हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए ये बात तय हो गई कि आपको हिस्टेक्टमी या बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है। आपने ये भी डिसीजन ले लिया कि आप ओवरीज निकलवाएंगी कि नहीं। अब ये बात रह गई कि ये हिस्टेक्टमी होगी कैसे, यानी कि आप किस रूट से करवाओगे। किसी ने कहा है कि पेट पे चीरा लग के ऑपरेशन होता है, किसी ने बोला है कि बिना किसी चीरे के होगा, आपके डॉक्टर ने आपको लैप्रोस्कोपी की सलाह दी है और किसी ने रोबोटिक का भी नाम लिया है। तो ये हिस्टेक्टमी बहुत अलग अलग रूट से हो सकती है। मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भोपाल से आज आपका यही कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। हिस्टेक्टमी माने बच्चेदानी का ऑपरेशन। इस सभी रूट का एक ही डेस्टिनेशन है, मतलब हमें बच्चेदानी निकालनी है, लेकिन इसको निकालने का रास्ता अलग अलग तरीके से होता है। ये बच्चेदानी पेट पे चीरा निकाल के निकाली जा सकती है, इसको हम एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कहते हैं। इसको हम योनि के रास्ते से निकाल सकते हैं, जिसको हम वजाइनल हिस्टेक्टमी कहते हैं, या फिर हम इसको छोटे छोटे छेद करके लैप्रोस्कोपिकली निकाल सकते हैं, या नए तरीके से रोबोटिक तरीके से निकाल सकते हैं। इन चारों रूट्स में से या तरीकों में से आपके लिए क्या बेस्ट है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी बच्चेदानी या यूट्रस का साइज क्या है। सेकेंडली, आपका ऑपरेशन क्यों हो रहा है, ये फाइब्रॉइड के लिए हो रहा है या प्रोलैप्स के लिए हो रहा है या कैंसर के लिए हो रहा है। तीसरी बात, आपके पहले के कोई ऑपरेशंस या सर्जरीज हैं। और चौथी और इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपके सर्जन हैं उनकी एक्सपर्टीज किस चीज में है। अब हमने ये बात जान ली, हम अब बात करेंगे एक एक करके। हम इन चारों प्रकार के रूट्स या सर्जरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन हिस्टेक्टमी की, या जिसको कहते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। इसमें पेट पे एक चीरा लगाया जाता है, करीब 5 से 7 इंच का होता है, जैसे कि आपके सिजेरियन के समय होता है, और फिर इस चीरे में से बच्चेदानी निकाली जाती है। ये आजकल बहुत ज्यादा ऐसे हिस्टेक्टमी नहीं करी जाती है, पर कुछ केसेस में दिस इज द बेस्ट रूट, क्योंकि इसमें बड़ा चीरा लगता है, इसमें रिकवरी में टाइम लगता है, और ऑपरेशन के बाद थोड़ा दर्द भी ज्यादा होता है। ये पुराने जमाने में सब महिलाओं का इसी तरीके से ऑपरेशन होता था, लेकिन अभी भी कुछ केसेस में ये ऑपरेशन ही बेस्ट ऑपरेशन होता है। कब ये बेस्ट होता है? अगर मान लीजिए आपके बच्चेदानी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो दूरबीन से नहीं निकाली जा सकती है। और सेकेंडली, अगर आपको बच्चेदानी या ओवरी का कैंसर सस्पेक्टेड हो, उन केसेस में आज भी पेट पे चीरा लगा के या एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी आपके लिए बेस्ट रूट है। उस केस में आपके पेट पे चीरा लगेगा, एक एक करके आपके पेट की सारी परतें खोली जाएंगी और बच्चेदानी को बाहर निकाला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। अब हम दूसरे रूट की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं वजाइनल हिस्टेक्टमी। वजाइनल हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि जो बच्चेदानी होती है वो योनि के रास्ते से, मतलब वजाइना के थ्रू निकाली जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सर्जरी है, क्योंकि इसमें पेट में कोई भी टाँका नहीं लगता है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है एंड पेशेंट्स काफ़ी इससे सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। ये उन्हीं केसेस में करी जा सकती है जिसमें यूट्रस पहले से ही थोड़ा नीचे खिसका हुआ हो, मतलब ये प्रोलैप्स की सर्जरीज में सबसे आसानी से करी जा सकती है। उन केसेस में जिसमें यूट्रस बहुत बड़ा हो या जिसमें अंदर चीजें चिपकी हुई हो, मतलब एडिशंस हो, उन केसेस में सर्जरी नहीं करी जा सकती है। तो जिन केसेस में इंडिकेटेड है, जिन केसेस में हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, उन केसेस में वजाइनल हिस्टेक्टमी इज अ गुड चॉइस। जो नेक्स्ट रूट होता है वो होता है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, माने दूरबीन से सर्जरी। ये आजकल का सबसे पॉपुलर मेथड है और मेरा फेवरेट भी। इसमें हम कोई भी बड़ा चीरा नहीं लगाते हैं और पेट में छोटे छोटे छेद करते हैं। ये छेद करीब आधे से 1 सेंटीमीटर के होते हैं और 3 से 4 छेद होते हैं। इन छेद से हम कैमरा डालते हैं और छोटे छोटे लंबे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और पेट के अंदर हम कैमरा से देखते हैं, और जो हम देखते हैं वो एक बड़े से टीवी पे मैग्नीफाई होके आता है, और फाइनली जो यूट्रस होता है वो नीचे वजाइना के रास्ते से निकलता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर मैं फायदे की बात करूं तो नंबर 1, हम क्योंकि इसको मैग्नीफाई करके एक बड़े से टीवी पे देख रहे हैं, इसीलिए हर डिजीज बहुत अच्छे से दिखती है और बहुत प्रिसीजन के साथ हम ये काम कर सकते हैं। सेकेंडली,
क्योंकि बहुत छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, इसीलिए कोई भी बड़ा निशान या बहुत बड़े स्कार्स नहीं आते हैं। थर्डली, पेन बहुत कम होता है। फोर्थली, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अधिकतर केसेस में पेशेंट 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। घर जाके करीब 1 से 2 हफ्ते में वो पेशेंट अपना पूरा काम खुद कर लेते हैं और आगे जाके हर्निया वगैरह के भी चांसेस ऑलमोस्ट न के बराबर होते हैं। क्योंकि ये सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है, क्योंकि ये सर्जरी मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, इसीलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सर्जरी आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट रूट की बात करें तो वो होता है रोबोटिक हिस्टेक्टमी। रोबोटिक हिस्टेक्टमी सुन के लोगों को लगता है कि ये सर्जरी रोबोट करता है। ऐसा नहीं है, सर्जरी आपका सर्जन ही करता है। इसमें फर्क बस इतना होता है कि सर्जन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। सर्जन एक कंसोल पे बैठता है और उस कंसोल पे बैठ के वो रोबोट को कंट्रोल करता है। तो सर्जरी करता आपका सर्जन ही है, लेकिन एक रोबोट के माध्यम से। रोबोटिक सर्जरी का फायदा ये होता है कि उसमें और हम प्रिसीजन के साथ सर्जरी कर सकते हैं और जहाँ पेल्विस में बहुत कठिन जगह होती है वहां भी उस रोबोट के आर्म्स पहुंच सकते हैं। मेन नुकसान ये होता है कि आज के समय में रोबोटिक सर्जरी काफी कॉस्टली है और हर जगह वो उपलब्ध नहीं है। तो आज हमने देखे हिस्टेक्टमी करने के 4 रूट्स: एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, वजाइनल हिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी और रोबोटिक। अगले वीडियो में मैं ले जाने वाली हूँ आपको अपनी ओटी में एक लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी दिखाने के लिए। सो सी यू देयर।